अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाज़रीन, एक लंबे अरसे के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास बुला दिया है। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी कल हो रहा है और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के बीच में टूटे हुए राब्ते तो किसी तरीके से बहाल हुए हैं, लेकिन दावत उनको मिली है या नहीं मिली, जो पीडीएम का इजलास अगले दिन हो रहा है उस सिलसिले में बात करेंगे। और ये पीडीएम का इजलास हिकमत अमली बनाएगा कि कैसे पीडीएम की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाए। कोरोना का मौसम है, कोरोना का ख़तरनाक वबा भी चल रहा है और इस दरमियान ये भी हुआ है कि पीडीएम जिस वक्त अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने की बात कर रहा है उस वक्त मुल्क में फ़ौज को एसओपीज़ पे अमल दरामद करने के लिए बुलाया गया है। एसओपीज़ क्या है कि हुजूम न हो, लोग जो है वो डिस्टेंस पे रहे हैं, कारोबार वक्त से खुले, तो मतलब इस आलम में एसओपीज़ के अगर वायलेशन होगी तो क्या सियासी पार्टियों को, पीडीएम को ये हुजूम करने की इजाज़तें मिलेंगी, जुलूस करने की इजाज़तें मिलेंगी, क्योंकि इरादा इनका ये है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, आपको बताएंगे कि पीडीएम का इजलास कब हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैरेटिव विद नाज सहतो को सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम में जो सितंबर में 2020 में पीडीएम बना, तकरीबन 6 महीने उसकी सरगर्मी रही। मार्च में जब सेनेट के इलेक्शन और ख़ास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन के सेनेट में इलेक्शन हुए तो उस वक्त पीडीएम के अंदर अच्छा खासा क्राइसिस पैदा हो गया। पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर बाप के कुछ वोटर्स के साथ मिलके लीडर ऑफ अपोजिशन चुनवा लिया। उसके बाद पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जो इसने वोट दिए थे पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दिए, तो उसके बाद मामला तल्ख हो गया। पीपल्स पार्टी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़े दे दिए और एएनपी ने भी इस्तीफ़े दे दिए। एएनपी तो बिल्कुल अलहदा हो चुकी है, पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफ़े दिए हैं उसको अभी तक कबूल नहीं किए गए हैं। अब मौलाना फजल रहमान, उसके बाद पीडीएम का कोई सरबराही इजलास नहीं हो रहा था। मार्च की 16 तारीख को कोई इजलास होना था, वो नहीं हो सका था। उसके बाद ये कोई एक्टिविटी सरबराही इजलास की नहीं हुई थी। अब इस लंबे अरसे के बाद मौलाना फजल रहमान ने पहले तो ये तय किया था कि कल 26 अप्रैल को सरबराही इजलास होगा, ये ख़बर भी आ गई थी, लेकिन फिर रात को उसको मुलतवी किया गया। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि 29 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में शिरकत के लिए जो पीडीएम से इख्तलाफ रखने वाली दो पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी, उनको दावत नहीं दी गई है। लेकिन इस बार ये जो इजलास होगा उसमें समझाया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के पीडीएम के साथ ताल्लुक़ का हतमी फ़ैसला भी हो सकता है, या कम से कम उस पर गौर तो हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि फार्मली ये पूरी एक ख्वाहिश है कि रियलाइजेशन है पीडीएम के अंदर, ख़ुद मुस्लिम लीग नून में भी रियलाइजेशन है, जेयूआई में रियलाइजेशन है, और जो पार्टीज़ 8 बैठी हुई हैं उनमें कई ऐसी पार्टीज़ हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस वक्त ही, जब अभी इसकी उम्र 6 महीने भी नहीं हुई थी, तो किसी तरीके से अलायंस को तोड़ दिया जाए। उसमें जो कामयाबियाँ हुई थी वो उसी डगर पे हुई थी जिस डगर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी पीडीएम को लेना चाह रहे थे। जो फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ का की हिकमत अमली है वो तो बिल्कुल ही ऐसी है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, लेकिन इस्तीफ़ों के मामले में खुद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग में भी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो इस्तीफ़े अमली तौर पर अभी तक नहीं आ रहे हैं। और एक अनोखी बात, जो एक रिसेंट जो ताज़ा इंटरव्यू आया है मरीम नवाज़ साहबा का, जो अब खुद को पार्टी में तीसरे नंबर पे कह रही है, लेकिन उनकी बात बहरहाल इम्पॉर्टेंट होती है। जो रेजिस्टेंस के जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ा रही थी, वो कह रही थी कि वो ज़ाती तौर पर ये चाह रही हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो 5 साल पूरे करे का मतलब क्या होगा कि ये इस्तीफ़े दे देंगे, अगर ये 5 साल भी पूरा करना चाहती हैं, और फिर इस्तीफ़े दिलाने की बात भी करवा रही हैं, तो इस्तीफ़े देंगे तो ज़मीनी इलेक्शन होंगे। ज़मीनी इलेक्शन में क्या ये हिस्सा नहीं लेंगे, ये सवालात भी होंगे। तो ये सवालात पहले से भी मौजूद हैं। अब पीडीएम का जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है वो कल
पीर के दिन तलब किया गया है, और वो उसमें ये जो 29 तारीख को फिर पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसके लिए एजेंडा की तैयारी होगी, और ये पार्टीज़ का इनपुट जो है वो लिया जाएगा। जो स्टीयरिंग कमेटी में दूसरे लीडर साहबान होंगे, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बीएनपी मैंगल के लोग हैं, महमूद अचकज़ई की पार्टी के सेनेटर जमाल शाह हैं, ये है वो, उनसे जो है वो इनपुट लिया जाए कि उनकी पार्टीज़ क्या कहती हैं, ये जो पीडीएम में क्राइसिस बना एएनपी का, पीपल्स पार्टी का, इस सिलसिले में क्या कहती है। मौलाना साहब तो इस्तीफ़ों के बात कर रहे थे। असल में ये रगड़ा तो, ये मामला तो उस वक्त शुरू हुआ जब मौलाना ने आखिरी सेशन में कहा था कि जो आए तो इस्तीफ़े लेके आए, और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि इससे पहले लॉन्ग मार्च करना है। अब क्या लॉन्ग मार्च होगा, जलसे होंगे? जो हमारी मुताबिक हमारे पास इतलात हैं कि वो JUI भी इसी लाइन पे है, मुस्लिम लीग नून भी इसी लाइन पे है, महमूद खान अचकज़ई भी इसी पार्टी पे है, मालिक बलोच की नेशनल पार्टी इसी में है, प्रोफेसर साजिद मीर की जो पार्टी है वो भी उसी में है, और दूसरे लोग भी इसी लाइन पे है कि रमज़ान में तो कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होगी। रमज़ान बहरहाल अभी पहला अशरा तो गुज़र चुका है, दूसरे अशरे के भी 2 दिन गुज़र चुके हैं, 3, तो ये होगा कि रमज़ान में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और ईद के बाद कुछ एक्टिविटीज़ होगी। तो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? सवाल ये भी होगा कि वो रिलीज़ हो सकती हैं, मुज़ाहरे हो सकते हैं, या एक तो एक्टिविटी है कि आप धड़म से इस्तीफ़े दे दे। इस किस्म का होमवर्क कितना तैयार है ये तो 29 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इससे पहले अगर कोई दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, तो फिर एक प्रॉब्लम ये होगा कि इमरान खान ने पहले ही इंतज़ाम करके रखा हुआ है। वो ये है कि कोरोना मुल्क में बढ़ रहा है, ये हकीकत है, और कोरोना से एहतियात करना चाहिए। कोरोना बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगियाँ ले रहा है, उसमें एहतियात भी करनी चाहिए। तो उस कोरोना के केसेस को SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए इमरान खान ने फ़ौज की मदद तलब की हुई है। अब रस्ते जलसे जुलूस जो है वो फ़ौज के मौजूदगी में अगर होंगे तो फ़ौज का काम होगा कि वो देखे कि वो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, मास्क हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, कोई इस किस्म की गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं। तो ये फिर एक क्लेश वाली सूरत कहीं भी पैदा हो सकती है। तो एक तो ये मामला हो गया है। और फ़ौज के मामले में भी जो सरकार ने रवैया रखा हुआ है वो ये है कि वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सिंध के अलावा बाकी गिलगित बल्तिस्तान, सिंध बलूचिस्तान, पंजाब, वहाँ फ़ौज को बुला लिया गया है। नोटिफिकेशन उसका आ गया है। इस्लामाबाद में फ़ौज नज़र आ रही है, कई और जगहों पे भी फ़ौज नज़र आ रही है। सिंध हुकूमत ने भी रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया है। सिंध में क्योंकि ये एक सवाल मुख्तलिफ़ जगहों पे ये उठाया जा रहा है कि अगर ये हुकूमतें जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं, जो अगर मतलब SOPs पे अमल दरामद नहीं करवा सकती, दुकान वक्त पे खुलवा नहीं सकती या बंद नहीं करवा सकती, तो फिर ये सवाल बिल्कुल ही सिविलियन सिस्टम पे आ जाता है कि क्या ये इतने नाकारा हैं कि ये काम भी नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके से जो सोसाइटी में मिलिट्राइजेशन का इनपुट आता है, मिलिट्राइजेशन का स्पेस बनता है या मिलिट्री का स्पेस बनता है, वो इस तरीके से बनता है। सिंध ने भी बहरहाल रिक्वेस्ट तो की हुई है कि फ़ौज को तलब कर लिया जाए, लेकिन ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं ये सवाल PDM के सरबराही इजलास में भी आएगा या नहीं आएगा। ये जो रेजिस्टेंस का नैरेटिव बना रहे थे नवाज़ लीग साहब और नवाज़ लीग के लोग और JUI के लोग और दूसरे लोग, कि सिविलियन हुकूमतें जो हैं वो कोरोना SOPs पे अमल दरामद के लिए भी फ़ौज मंगवा रही हैं। ये सवाल देखें कि PDM के जो 29 तारीख का इजलास अब तलब किया गया है उसमें ज़ेर बहस आता है या नहीं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।